वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टर्मिनोलॉजी पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टर्मिनोलॉजी पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक्स पर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। प्लेलिस्ट बनी है एमसीक्यू ऑन अकाउंटेंसी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी है। प्रीवियस ईयर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर एमसीक्यू प्लेलिस्ट बनी है। कंप्यूटर प्रीवियस ईयर और J&K प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी है। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टर्मिनोलॉजी पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ एमसीक्यू यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ बिजनेस परचेसेस refers to the in a business purchase refers to the ऑप्शन ए क्या है? परचेस ऑफ एन आर्टिकल्स टू बी यूज्ड इन ऑफिस। ऑप्शन बी परचेस ऑफ गुड्स फॉर टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री। ऑप्शन सी परचेस ऑफ एन एसेट्स टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन अ बिजनेस परचेसेस रेफर्स टू दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी परचेस ऑफ गुड फॉर टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री। इसका राइट आंसर क्या है? परचेस ऑफ गुड्स फॉर टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज, ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन सी क्या है? समटाइम्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड समटाइम्स कैपिटल रिसिप्ट एंड ऑप्शन डी क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड इज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड, उसे हम क्या कहते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द टर्म फिक्स्ड एसिड इंक्लूड द टर्म फिक्स्ड एसिड इंक्लूड, नीचे दिए गए ऑप्शन से फिक्स्ड एसिड कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, डेटर्स एंड फर्नीचर। फिक्स्ड एसिड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स्ड एसिड। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है करंट एसिड है, बिल रिसीवेबल करंट एसिड है, डेटर्स भी करंट एसिड है। फर्नीचर क्या है हमारा? ये एक फिक्स्ड एसिड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म करंट एसिड इंक्लूड्स द टर्म करंट एसिड इंक्लूड्स डेटर्स, मोटर व्हीकल, मशीनरी एंड बिल्डिंग। इनमें से करंट एसिड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डेटर जो है हमारे, जिनको हमने उधार पर सामान दिया है, ये क्या है? हमारे करंट एसिड्स। बाकी जो मोटर व्हीकल है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये क्या है? ये हमारे फिक्स्ड एसिड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? करंट एसिड डू नॉट इंक्लूड करंट एसिड डू नॉट इंक्लूड स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। इनमें से करंट एसिड कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? अनअर्न्ड इनकम। ये हमारा करंट एसिड नहीं है। बाकी सभी करंट एसिड है। स्टॉक एक करंट एसिड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसिड है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसिड है हमारा, लेकिन जो अनअर्न्ड इनकम है ये हमारा करंट एसिड नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है टेंजिबल एसिड्स। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं। यहाँ पर पूछा है टेंजिबल एसिड क्या है? यहाँ पर गुडविल, स्टॉक, पेटेड एंड प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पर पूछा है टेंजिबल एसिड जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होगी, फिजिकल शेप जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल एसिड्स इसमें क्या कौन सा है? तो स्टॉक,
जो हमारा स्टॉक स्टोर में पड़ा होगा वो क्या है हमारा टेंजिबल एसेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुडविल, पेटेंट, ये क्या है इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट कौन सा है? वेस्टिंग एसेट इज, ऑप्शन क्या है, मशीनरी, ऑयल वेल्स, कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्या पूछा है? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टिंग एसेट्स इनमें से कौन सा है? मशीनरी, ऑयल वेल, कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑयल वेल्स जो वेस्टिंग एसिड है, कभी ऐसा भी टाइम आएगा ऑयल निकालते निकालते वहाँ पर ऑयल नहीं निकलेगा, तो ये क्या है? वेस्टिंग एसिड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑयल वेल क्या है? ये एक वेस्टिंग एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है फिक्स्ड लाइबिलिटीज इंक्लूड। एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है फिक्स्ड लाइबिलिटी। यहाँ पर पूछा है फिक्स्ड लाइबिलिटीज इंक्लूड, ऑप्शन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिटर्स। इसमें फिक्स लाइबिलिटीज़ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म लोन जो है ये हमारा फिक्स्ड लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, वो इंक्लूड होती है शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़ में। और फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या है? यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन जो है ये क्या है? ये एक फिक्स्ड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए वेजेस, ऑप्शन बी वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग्स, ऑप्शन डी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पर पूछा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये क्या हमारा? ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये क्या है? ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें कंटिन्यू करने पड़ते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कभी कभी हम करते हैं। यहाँ पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसन परचेस ऑफ मशीनरी, मशीनरियाँ बार बार नहीं लेते हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हम बार बार नहीं बनाते हैं, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रिपेयर एक्सपेंसेस। हमें बीच बीच में रिपेयर करवाना पड़ता है, बिल्डिंग भी बाकी चीज़ें भी। तो ये क्या हमारा? ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो रिपेयर एक्सपेंसेस है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है? ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डेटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डेटर। इसका मतलब है कि जिस पर्सन ने फर्म को पैसे देने हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डेटर कहते हैं। ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड डेटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यहाँ पर है अ पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय द फर्म। ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय द फर्म। वो पर्सन जिस फर्म ने जिससे पैसे लिए हैं, ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय द फर्म इज कॉल्ड, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? डेटर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जिससे हम पैसा उधार लेते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा क्रेडिटर है। जिसको हम उधार देते हैं वो हमारे लिए क्या है? डेटर है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गुड्स मीन्स।
गुड्स मीन्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गुड्स मीन्स ऑप्शन ए क्या है, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गुड्स हम किसे कहते हैं, गुड्स हम बिजनेस में कहते हैं कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, जिस चीज़ को हम खरीदने बेचने के लिए खरीदते हैं उसे कहा जाता है गुड्स। कहाँ पर, अकाउंट्स में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज, ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ऑप्शन क्या है, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods and all of these। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। ट्रेड डिस्काउंट कहाँ कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, जब सेल ऑफ गुड होती है उसी वक्त ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पर्सन फर्म आर इंस्टीट्यूशन, द पर्सन फर्म आर इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेस्ड आर द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा है, द पर्सन फर्म आर इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे टू द प्राइसेस in cash for goods purchased or services received is called proprietor, creditors, debtors and all of these। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। जो पे नहीं करता है खरीदते वक्त पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं, या सर्विसेज लेते वक्त उसे क्या कहा जाता है, उसे डेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, डेटर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो बुक ऑफ अकाउंट में, तो उसे क्या एंटर किया जाता है कि नहीं, कि कहाँ पर किया जाता है, ये पूछा। इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैन बी शोन आइदर सेपरेटली आर डिटेक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कैश डिस्काउंट क्या है, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, which is received at the time of purchase of goods, which is received both at the time of making payment or purchase of good। तो कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर सेल्स एंड ओनली फॉर सेल्स ऑफ एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल। क्वेश्चन क्या पूछा है, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ एंड नेवर इज यूज्ड फॉर द सेल। एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, गुड्स, इंटेंजिबल एसेट्स, गुड्स एंड एसेट्स। इसका राइट आंसर क्या है, गुड्स। तो जब हम गुड्स की सेल कर रहे होते हैं उस वक्त हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल। तो जिस वक्त हम गुड्स की सेल कर रहे हैं उस वक्त हम सेल का यूज़ कर रहे हैं, सेल का वर्ड, सेल का जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एसेट्स हम बेचते हैं उस वक्त हम सेल का इस्तेमाल नहीं करता है, सेल का जो सेल वर्ड जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 है गुड्स यूज्ड फॉर स्टॉक, गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस परचेसेस आर ट्रीटेड एज द डैश डैश बिजनेस but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as। यहाँ पर क्या पूछा है, goods used for stock from stock of the business for businesses purchases are treated as dash dash businesses but similar goods used by the proprietor for his personal, उसके खुद के लिए यूज़ के लिए उसे क्या ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन क्या है, इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, ड्राइंग एक्सपेंडिचर, ड्राइंग इन्वेंट्री, एक्सपेंडिचर एंड ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर एंड ड्राइंग। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस परचेसेस आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर businesses but similar goods used by the proprietor for his personal uses are treated as drawing। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ एंड नन ऑफ दीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मेड बाय मैन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, लॉ ने नहीं बनाए हैं, ये मैन मेड है। क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या है मैन मेड, जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज थी उन्होंने ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मेड बाय मैन। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, मैन मेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, various names of accounting principles are, various names of accounting principles are, ऑप्शन क्या है, assumptions, conventions, concepts and all of these। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी all of these इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन ए क्या है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस एंड नन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, इसका राइट आंसर क्या है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, एज पर गोइंग कंसर्न बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एज पर गोइंग कंसर्न बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऑप्शन ए क्या है, फॉर लिमिटेड पीरियड, फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन सी क्या है, फॉर 25 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एज पर इनकम टैक्स एक्ट accounting period is, as per income tax act accounting period is from 1st Jan to 31st December, from 1st April to 31st March, from 1st July to 30 June, none of these। as per income tax act accounting period is from 1st April to 31st March। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर कास्ट कंसेप्ट an asset is recorded in the books of, as per cost concept an asset is recorded in the books। option A at market value, at going concern value, at the price at which it was acquired, at liquidation value। as per cost concept an asset is recorded in the books at price at which it was acquired। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर checking every transaction, there should be proper vouchers for checking every cash transaction, there should be proper vouchers for checking every purchase sale transaction, none of these। according to ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? According to convention of full disclosure, according to convention of full disclosure, all secret of the business must be disclosed. All significant information should be completely disclosed. All accounts should be maintained honestly. None of these. According to convention of full disclosure, क्या बोलता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? क्या बोलता है? ये बोलता है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, कन्वेंशन ऑफ consistency means accounting principle and method should remain consistent from one year to another. All principles and procedures of accounting are utilized, both A and B, and none of these. Convention of consistency means accounting principles and methods should remain consistent from one year to another year. Question number 28 का right answer option A. Question number 29 क्या बोलता है? कास्ट कंसेप्ट मीन्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? कास्ट कंसेप्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट कास्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट्स। ऑप्शन क्या है? ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस, ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऑल फ्यूचर लॉसेस हमने रिकॉर्ड करने हैं ऑल फ्यूचर लॉसेस, लेकिन कोई फ्यूचर प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, एट रिलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, एंड एट रियल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोविजन according to concept according to convention of conservatism, provision is made for bad and doubtful debts, depreciation is charged on assets, recording is made for outstanding expenses, and option D क्या है? all of these. according to convention of conservatism क्या है? जो provision is made for bad and doubtful debts, कुछ जो हमारे कस्टमर्स हैं हमने पहले से रखना हिसाब कि ये कस्टमर शायद पूरे पैसे नहीं देगा, कुछ पैसे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? द कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, यहाँ पर जरा क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। द कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मेजिंग कंसेप्ट, एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वही कि बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए हमने स्टार्ट करना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मैचिंग कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ,
कास्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट एंड ऑल एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग क्या है? जो अकाउंटिंग में, जो बिजनेस में हो रहा है, हमने वही दिखाना है, गलत नहीं दिखाना। उसके बोलते हैं अगर हम कम प्रॉफिट होगा तो हम ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, या ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे, उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या पूछा है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग methods should be used each year. According to which concept the same accounting method should be used each year? Prudence, full disclosure, materiality and consistency. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज हुई जो अचानक से लाइबिलिटीज बनेगी हमारे लिए। कंटीजेंट liabilities are shown in the balance sheet. In the balance sheet, dual aspect concept, convention of full disclosure, convention of materiality, going concern concept. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन अकॉर्डेंस with which of the following principal concept? Providing depreciation on fixed asset is in accordance with which of the following principles and concepts? Option क्या है? Going concern concepts, matching concepts, both A and B and none of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? both A and B, गोइंग कंसर्न के हिसाब से भी एंड मैचिंग कंसर्न के हिसाब से भी। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? The owner of the firm records his medical expenses in the firm's income. ये जो स्टेटमेंट है ऊपर दी गई, ये हमने पढ़ी अभी तक। स्टेटमेंट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट में वायलेट हो रहा है? कॉस्ट कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, प्रूडेंस एंड एंटिटी कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।